चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आपका नायरा फिजिक्स क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत है। और क्लास 11th का हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जिसमें 7वां पार्ट होने वाला है। पार्ट 7th में आपको आज पावर के बारे में बताई जाएगी फुल डिटेल्स में। इसके न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। प्लस में आप पार्ट 6, पार्ट 5 बाकी जो पार्ट्स है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरह से कंटेंट को दिया गया है, पढ़ाया गया है। और जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं उनके लिए भी आपको एसी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होने वाला है। तो सबको वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप पूरा वीडियो देखिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है चिल्ड्रंस डे है, तो इस चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे पावर की बात करते हैं हम लोग, पावर है ना, तो इसके लिए एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा जाता है ऐसे: द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसी को पावर कहा जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है रेट है और वर्क है ना, ठीक है। दूसरा नंबर लास्ट में हमारा ये वाला टर्म आ जाता है। तो आप लोग देखिए, इसको हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, बहुत आसान रहता है। कार्य करने की दर को शक्ति, ठीक है, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। काफी इजी डिफिनीशन है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि ये हमको ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम वर्क को फास्टली करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की, या जो भी पर्सन करता है, जो भी मशीन करता है, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। कोई मशीन है, अगर वह कार्य को बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, मतलब कम समय में कर रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा होगी। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि इफ, अगर मोर वर्क है, मोर वर्क इन लेस टाइम, लेस टाइम, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। मोर वर्क इन लेस टाइम, तो पावर क्या होगी, ग्रेट पावर होगी, ठीक है। कम समय, ऐसे देखिए, कम समय और ज्यादा वर्क, कम समय ज्यादा वर्क, तो हम लोग बोलेंगे कि पावर जो है, शक्ति को हम लोग ज्यादा मानेंगे, ठीक है। और अगर ज्यादा समय ले लेता है पर्सन और कम काम करता है, ज्यादा समय है ना, ज्यादा समय ले लेगा और कम वर्क करता है, तो हम बोलेंगे कि पावर उसकी जो है, उसकी पावर क्या मानी जाएगी, ठीक है, तो उसकी पावर कम मानी जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखना है। हम लोग को इसके आधार पर देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल रहा था, रेट का मतलब होता है dt से डिवाइड कर देना, और वर्क मतलब dw पर रखेंगे, तो इसको हम लोग पावर ऐसे लिखेंगे। तो ये पावर का फॉर्मूला आता है, बहुत जगह पर आप लोग P इज इक्वल टू dw/dt देखेंगे, तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, ठीक है। और P एवरेज पावर अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो डेल्टा W/डेल्टा T, ठीक है। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर, और दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट और मशीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से इंपोर्टेंट नोटेबल पॉइंट जो है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काम में आने वाला होता है, जैसे इसका यूनिट होता है वाट, ठीक है, वाट, जिसको हम लोग W लिखेंगे। ये ऐसा यूनिट होता है छोटू, तो इसको जरूर से जरूर आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा नंबर ऊपर हो जाएगा जूल और नीचे सेकेंड, तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, इस प्रकार से। तो आप जरूर याद रखें, इसको भी हम लोग SI के रूप में ही कंसिडर करते हैं और डेराइव भी बोल सकते हैं। तो हमारा वाट जो है ना, वो जूल पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, और यहीं से हम लोग जूल इक्वल टू निकालेंगे तो वाट सेकेंड भी हो जाएगा। अब पहले से भी पढ़े हैं कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर भी होता है। ये सब यूनिट है जो आपको पता होना चाहिए। एक स्पेशल यूनिट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं HP, मतलब कि हॉर्स पावर, हॉर्स पावर के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अश्व शक्ति, ठीक है। तो अश्व शक्ति यूनिट होता है एक। तो आपको याद रखना है कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। मैं यहाँ पर एग्जाम लिख दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ
इस जगह से अगर हम लोग चलेंगे तो W इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला है, या यही हमारा एनर्जी का भी फॉर्मूला है इसी को। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला P इंटू टी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग यूनिट निकालेंगे तो हो जाएगा वाट, और इसके लिए हम लोग आवर रखेंगे इस प्रकार से। तो वाट आवर भी यूनिट है, ठीक है, वाट आवर भी यूनिट है आपका। क्लियर है। वाट आवर भी और वाट सेकेंड भी यूनिट है। तो इसको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं, तो मैं इसको यहीं पर बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर एक यूनिट यूज करेंगे तो जिसको हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, इसको कमर्शियल यूनिट बोला जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 1 किलो वाट आवर। मतलब कि अगर 1000 वाट का मशीन हो जाएगा, जैसे वाट आवर 1000 वाट का मशीन 1 घंटा तक चलेगा, तो उस एनर्जी का जो खर्च होगा उस खर्च को हम लोग 1 किलो वाट आवर और 1 यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ से आप इसको निकालिएगा, एनर्जी का ही बात बोल रहे हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है किलो वाट आवर, या यूनिट इसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 1000 गुना, वाट को वाट रहने दीजिए और आवर को सेकेंड कर दीजिए, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3.6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है ना, 6 जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पहले इसे देखिए, पहले आपको आएगा वाट और फिर सेकेंड, तो इसको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिखेंगे, क्योंकि वाट सेकेंड का वैल्यू क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 यूनिट एनर्जी, अगर हम लोग बात करेंगे 1 यूनिट एनर्जी, है ना, 1 यूनिट एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इंडिकेट किया जाता है, तो आप जरूर से जरूर याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए जूल है, तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदला जा सकता है इस प्रकार से 1 यूनिट को। तो चलिए, ये यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये पावर का इंट्रोडक्शन था और पावर का ये फॉर्मूला है। एक और पावर का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि P बराबर क्या होता है, W/T। लेकिन बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि वाटर पंप होता है, उसकी कुछ पावर होती है, तो वो पानी कुआं से, वेल से या फिर कहीं नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। तो वो जब पानी ऊपर जाता है तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं mgh और बाई टी, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और सुनिए आप लोग, जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है, छत पे चला जाता है, तो उसके पास भी जो वर्क होता है, जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और उसको हम लोग लिखते हैं mgh लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर पंप में बहुत ज्यादा क्या होता है कि पानी को ऊपर ले जाता है, पानी को ऊपर ले जाएगा तो उसका मास चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे मास, पहले मास कुछ ऊपर गया, फिर कुछ गया, फिर वाटर फिर कुछ गया, फिर ऐसे गया, तो उसको हम लोग वेरिएबल रख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पावर को लिखेंगे तो हो जाएगा G इंटू एच और मास हो जाएगा dm/dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पावर का और भी फॉर्मूला आ जाएगा, जो काफी अच्छे लेवल का फॉर्मूला है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए, आप पावर के बारे में आपको और हम बता रहे हैं बढ़िया से। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है पावर में, हाँ सारे बच्चे, एक बार आपको यहाँ पर मैं फिर से लिख दूंगा कि पावर बराबर W/T mgh/T gh इंटू dm/dt, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। और पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एक और, जैसे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसको लिखेंगे F, और यहाँ से इसको क्या लिख देंगे, V, F इंटू V, और इसको लिख सकते हैं F डॉट V, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो आप याद रखिए कि ये स्केलर होता है, इतनी बातें तो आपको रखना ही पड़ेगा, स्केलर होता है। दूसरा नंबर, यूनिट आपको बता ही दिए कि यूनिट क्या होगा, वाट होगा, जूल सेकेंड होगा, वाट और जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा ml/t-2 और वेलोसिटी का LT-1 होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ml²t-3, तो ये डायमेंशन हो जाएगा पावर का। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक और यूनिट हम लोग जो रखेंगे, HP मीन्स हॉर्स पावर। तो ये इतनी डाटा आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब आपको हम सवाल बता रहे हैं, एक बढ़िया सा सवाल, जैसे आपको दिया हुआ इस प्रकार से है ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन
कोई पार्टिकल कर रहा है, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे थीटा एंगल पर यू स्पीड से थ्रो कर दिए, ठीक। और ये देखिए आप लोग इस तरह से एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से कर रहा है ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। इसका मास m है, तो हमसे बोला है यही कि इसका जो फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ दिस पार्टिकल्स ड्यूरिंग इंटायर मोशंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमको बताना है कि क्या इंस्टेंटेनियस पावर होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो वर्क निकालेंगे या mgh या gh, या तो मास वेरिएबल कंडीशन नहीं है तो इसको से नहीं बना सकते हो बाबू, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से बनेगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू आपको दिमाग में आ गया कि फोर्स इंटू हमको क्या करना है, एफ डॉट भी करने का है, ठीक है, एफ डॉट भी करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से जब ऐसे चलेगा इस प्रकार से, तो कहीं एक पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन पर मान लीजिए कि यहां पर जब ये पार्टिकल चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा तो यहाँ पर भी कंपोनेंट होता था जिसको ux बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, uy बोलते थे हम लोग। और इसका वैल्यू कितना लिखते थे हम लोग, इसका लिखते थे u cos थीटा और इसका लिखते थे u sin थीटा। जो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े उनके लिए पावर का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर था तो स्पीड u था, और यहाँ पर जब ये पार्टिकल आ जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और यहाँ पर भी डबल कंपोनेंट इस प्रकार से बनेंगे, यहाँ पर भी ऐसे, समझ गए, इस तरह से, जिसको ux लिखेंगे और इसको uy लिखेंगे, ठीक है। और जब इसको आप निकालिएगा इस जगह पर तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, v को अगर हम इस जगह का v को लिखेंगे तो v को लिखने का तरीका है ux i कैप प्लस uy और क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। बट आपको पता है यहाँ पर ux कितना होता है, तो u cos थीटा होता है, u cos क्या हो जाता है, थीटा होता है, और इसमें आई कैप लग जाएगा। और आपसे अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि यू वाई क्या हो जाएगा, तो यू वाई, समझ में आ रहा आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं, तो हमको इसको क्या लिखना होगा, v के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे vx और इसको लिखेंगे vy लिखेंगे, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर भी हमारा vx हो जाएगा, तो यहाँ पर भी vx, यहाँ पर भी हर जगह पर जो है u cos थीटा ही होता है, और ये हो जाएगा vx और ये भी हो जाएगा vy। तो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, किसी भी पोजीशन पर जब जाएगा तो u cos थीटा ही रहेगा और ये भी u cos थीटा ही रहेगा। बट ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन आप पढ़े होंगे कि v बराबर u प्लस एटी होता है, u प्लस एटी होता है, तो इसको हम लोग vy लिखेंगे तो uy और प्लस और माइनस हो जाएगा gt हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला को लिखेंगे, देखिए vy हो जाएगा तो uy हो जाएगा, ये g बन जाएगा, t बन जाएगा, ऊपर जा रहा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो uy माइनस gt लिखेंगे, एंड इट विल बी रिटेन एज दिस इज आवर vy, ठीक है, uy। तो uy कितना हो जाएगा, uy का अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए तो uy क्या होगा यहाँ पर, uy, दिस इज uy, तो इसको हम लोग लिखेंगे u sin थीटा माइनस gt लिखेंगे। नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज v इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी यहाँ पर है इज इक्वल टू vx, एंड vx इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू आई कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग, एंड vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt इंटू हम लोग यहाँ पर j कैप लिख देंगे समझ गए, क्योंकि x y x एंड y मतलब इस तरह से, तो y में हमको j कैप लगाना होता है, y में, सिंपल सी बात है, समझ गए आप लोग। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तो इस पोजीशन पर क्या होगा, इसके साथ क्या होने वाला है, नीचे की ओर फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो किधर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, समझ गए, नीचे। तो नीचे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग Fg बोलते हैं, Fg फोर्स होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर पावर शुड बी रिटेन एज F डॉट भी, एंड भी F जो है ये Fg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर Fg जब निकालेंगे बाबू तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग लिख लेंगे mg,
ठीक है, mg। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में देंगे, mg है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो mg हो जाएगा और j कैप आएगा ना, क्योंकि ऐसे फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है या ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये j कैप हो जाता है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा और बढ़िया लिख दे रहा हूँ साफ साफ, माइनस mg और j कैप हो जाएगा। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा हर चीज। कोई भी चीज में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट। चलिए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फोर्स को, तो माइनस mg j कैप बंद कर देते हैं और यहाँ डॉट लगा देते हैं। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दिस इज आवर वेलोसिटी, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, और ये आपका हो गया j कैप। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, मैं एक ही बार में करूंगा, j का i के साथ रिलेशनशिप डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका रिलेशन इसके साथ चलेगा, क्योंकि ये j कैप है तो ये भी j कैप है और ये भी j कैप है, तो यहाँ j आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, तब माइनस हो जाएगा और j का वैल्यू हो जाता है 1, तो माइनस mg और यहाँ वाला u sin थीटा। ठीक है, और फिर अब ये इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एम जी और जे के साथ जे, तो हो जाएगा जी टी। तो इसको सजा करके अच्छा से लिख लेंगे, कॉमन करने वाली चीज जो है एम जी है, बंद करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जी टी और इधर लिखेंगे माइनस यू साइन थीटा। तो दिस इज आवर पावर, तो इसको हम लोग पावर लिखेंगे। तो यही हमारा पावर निकल करके आ गया। तो एक पावर का एक बेहतरीन न्यूमेरिकल जो आपको बताया गया है यहाँ पे। चलिए देखिए इस तरह से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बैक करके फिर से देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखिएगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हटाते हैं फटाफट और दूसरा न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं आप लोग के लिए। ये सारे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हम चाहते हैं कि इसको मिटा दें ताकि जगह हमारा बच सके यहाँ पे, ताकि हम सॉल्यूशन कर सके अच्छा से। चलिए देखिए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बुक में दिया हुआ है बहुत बेहतरीन है न्यूमेरिकल। कह रहा है कि अ वाटर पंप रेटेड 4400 वाट हैज एन इफिशियंसी। कह रहा है कि एक वाटर पंप है, इस न्यूमेरिकल में आपसे बोला, बहुत सिंपल सी बात है, वाटर पंप है ना, वाटर पंप, और इसका बोल रहा है कि पावर जो है, इसकी जो पावर है दिस इज इक्वल टू 400 वाट एंड इफिशियंसी इस प्रकार से लिखी जाती है, इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आपको दिया है 75%, है ना। तो ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रहे थे सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो को तो उनको पता चल सकता है जी, अभी पढ़ा रहे हैं, जाइए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्या बोलते हैं, इफिशियंसी 75% पढ़ा रहे हैं अभी, जाइए बाबा के पास, जाइए 75% मीन्स 75 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है, जिसको हम लोग लिखेंगे 3/4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें आपको ऐसे दे रखा है, तो आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि ये जो पावर है इनपुट पावर है, तो हमें आउटपुट पावर यहाँ से अगर निकालना होगा इस तरह से, अगर आउटपुट पावर निकालना चाहते हैं सॉरी सारे बच्चे देखिए जल्दी से, तो आउटपुट पावर अगर हम निकालना चाहते हैं, जिससे हमको पता चलता है कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा क्या वर्क करके दे रहा है। इनपुट पावर तो कुछ भी हो सकता है, बट आउटपुट पावर जो देता है इससे हमें हमारा सारा काम होता है, इसलिए आउटपुट पावर हम लोग निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनपुट पावर जो है, इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर इनटू कितना हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। तो इनपुट पावर क्या है हमारा, यहाँ पर इनपुट पावर जो है कि हमारा ये 400 वाट दिया हुआ है, तो इनपुट पावर 400 वाट गुने ईटा मतलब 3/4, ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कि इनपुट पावर हमारा जो है कुछ है और आउटपुट पावर जो हमारा है वो से लिख दे रहे हैं,
300 वाट है। हम इनपुट 400 दे रहे हैं बट आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है। 75%, 75, 25, 25, 50, 75 और फिर 100, 4 भाग में बांट दीजिएगा तो 100 होगा, मतलब 4 भाग में 100, 100, 100, 400, तो यहाँ पर इसका मतलब 300 है। भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में आपको बोलता है कि इफ इट इज इम्प्लॉयड टू रेज वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर, कह रहा है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से वाटर को ऊपर की ओर लिफ्ट किया जा रहा है, कितना हाइट तक लेकर के जा रहा है लोग, तो h इज इक्वल टू 40 मीटर तक इसको ऐसे वाटर को लिफ्ट कर रहा है। इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। तो वाटर को लिफ्ट कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 मिनट। आपको बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही इसी सवाल में यहीं पर लिख दे रहे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, इन 10 मिनट, ऐसे बोल रहा है आपको। कह रहा है कि बताइए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 10 मिनट। जब मान लीजिए कि यहाँ से इसको इस तरह से इस लेवल तक उठा करके वाटर को लेकर के जाना है, तो यहाँ से लेकर के जाएगा, तो मान लीजिए 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे कुछ करके तो होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कितना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 10 मीटर। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो इस तरह का यहाँ पर कंडीशन नहीं है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, देखिए आप लोग, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि मास बाई क्या हो जाएगा, रो। तो अगर मैं 10 मिनट में पता कर लूं कि कितना केजी वाटर को यहां से यहां तक ले जाया जाता है, तो हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मास निकाल लेंगे तो डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। समझ गए, वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो हमें अब यहाँ पर टारगेट मिल गया है मास निकालने के लिए। तो मास कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि पावर का ही कोई फॉर्मूला सोचेंगे। तो जैसे कि आप देखिए, एज पावर इज इक्वल टू रो इंटू, नहीं सॉरी, जी इंटू एच और डीएम बाई डी टी, ऐसे लिखे थे हम लोग, याद आ रहा होगा आपको ये वाला फॉर्मूला, है ना, लिखे थे ना। तो पावर कितना हो गया हमारा 300, जी का वैल्यू 10, हाइट है कितना 400, और यहाँ बच जाएगा डीएम बाई डी टी बच जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो, सारे के सारे जीरो से जीरो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75, और क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड हो जाएगा, ये केजी पर सेकेंड हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, डीएम बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज इन मास लिफ्ट बाय द, जो भी यहाँ पर मशीन होगा, मान लीजिए यहाँ पर कुआं होगा और इस कुआं से पानी को ऊपर खींचा जा रहा होगा, इतना हाइट तक लेकर के जाया जा रहा होगा। तो हमको बोला है 10 मिनट का बात बोला है कि हमको 10 मिनट में बताइए कितना होगा। तो हम लोग तो 1 सेकेंड का निकालिए, 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो इसको मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो जो हम लोग डीएम बाई डी टी जो निकाले हैं बच्चा, ये क्या निकल करके आएगा, 0.75 केजी और पर सेकेंड। देखिए नीचे सेकेंड को लेकर के आ जाइए, और सेकेंड को कन्वर्ट कर दीजिए क्या में, मिनट में। तो मतलब कि 60 से भागा देना होगा, तो 60 से भागा देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 0.75 बाई, छोड़ दीजिए इसको लिख लेंगे, और 60 ऊपर चला जाएगा और केजी पर मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट में इतना चला गया हमारा, 1 मिनट में इतना चला गया। इसको उड़ा देंगे, या इसको आप 3/4 करके ही आप कर लीजिए, 3/4 इंटू 60 कर दीजिए केजी, अब क्या हो गया, पर मिनट हो गया। इसको काटेंगे तो 15 15 या 45 केजी पर मिनट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है, इसमें आपको ये बताई जा रही है कि 1 मिनट में 45 केजी वाटर को क्या कर रहा है कि यहाँ पर मशीन ऊपर लेकर के 40 मीटर के हाइट पे चला जा रहा है 1 मिनट में। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर इन 10 मिनट, मान लीजिए कि 10 मिनट का अगर हम बात करेंगे तो कितना मास को लेकर के जाएगा, मास इन 10 मिनट, मास इन 10 मिनट, मास ऑफ द वाटर इन 10 मिनट, ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ वाटर इन 10 मिनट। तो 1 मिनट का इतना है, तो 45 गुना 10 कर देंगे और केजी लगा देंगे तो 450 केजी हो जाएगा। समझ गए, मास ऑफ वाटर इन 10 मिनट 450 केजी हो जाएगा, 450 केजी लेकर के चला जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप रख दीजिए इसको, और इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो जगह की वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं, फिर भी हम लिखेंगे ही आपको, क्योंकि जब यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, ओके, यहाँ पर देखिए बढ़िया लिखा हुआ है, जगह है। तो मास कितना आ गया, 450 बटा 1000, कैंसिल कर देंगे, 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, और हो जाएगा मीटर क्यूब।
पर हाँ मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम है तो हो जाएगा मीटर क्यूब, कहीं पर मिस्टेक नहीं है, हाँ ठीक है सही है। तो मीटर क्यूब हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मास बाई हाँ ठीक है डेंसिटी। तो ये आपका मास आ जाता है, जिसको हम लोग भाग देने पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इसको लिख सकते थे 1000 से भागा देते तो 0.45 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम को वो कवर कर लेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पावर से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आपको बता रहे हैं किस तरह से बनाया जाएगा। चलिए देखिए, तो बुक का ही क्वेश्चन है और बुक में आपको दे रखा है क्वेश्चन, कैसे उसको सॉल्व करना है उसको बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लिखा हुआ कि द स्पीड ऑफ द भी रीच्ड बाय अ कार ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x ड्राइवन विथ कांस्टेंट पावर। लेट अस सपोज, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे बोल दिया, मान लीजिए कि p कांस्टेंट है, ठीक है, और बोल रहा है कि स्पीड v रीच्ड बाय अ कार ट्रेवलिंग स्पीड x। मतलब सिंपल आप समझिए कि इसमें v एंड x के बीच में, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट है ना, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इनके बीच में है ना, आपको कोई रिलेशन बनाना है। रिलेशन तो क्या रिलेशन होगा, इसके लिए चार ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से रिलेशन बनाना है। और रिलेशन है v इज इक्वल टू 3xp बाई एम, v इज इक्वल टू 3xp बाई एम लिखा हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है आपका 3xp बाई एम, p इज इक्वल टू नहीं सॉरी, v इज इक्वल टू 3xp बाई एम, और है पावर 1/2 है, 1/3 है और फिर 2 है। बहुत अच्छा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं v इज इक्वल टू 3xp बाई एम पावर 1/3, और डी ऑप्शन है v इज इक्वल टू 3xp बाई एम और यहाँ पर स्क्वायर है। एक्चुअली में यही चार ऑप्शन आपको बुक में दिया हुआ है, तो इसको देखिए सारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पावर का बात किया है तो पावर से ही स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एज p इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू dv बाई dt होता है, इंटू v होता है। तो हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात किया है, मास तो होगा ही ना ऑब्जेक्ट का, इस प्रकार से। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो m मतलब कि ये p है, तो यहाँ पर हो जाएगा p बाई एम, जगह बचाने के लिए m को हटा दिए, यहाँ पर v इंटू dv बाई dt हो जाएगा। अभी भी देखिए x नहीं आया इस एक्सप्रेशन में, तो x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रिश्ता इसके साथ करा देंगे, देखिए है ना, ध्यान से देखिए आप लोग, इसका रिश्ता इसके साथ करा लीजिए, करा लीजिएगा तो फिर क्या बन जाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ये भी बन जाएगा, तो एक भी पहले से था, एक भी हो जाएगा, तो v स्क्वायर और dv और फिर नीचे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, और फिर नीचे खत्म हो गया dt, बस सिंपल सी बात है। तो p बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और मुझे किसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, v के साथ और x के साथ, तो x को इधर भेजिए, तो देखिए इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा v स्क्वायर dv इज इक्वल टू p बाई m इंटू डी हो जाएगा। देखिए x dx और p कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो बाहर चला जाएगा, तो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा v क्यू बटा 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा p बाई एम, ये बाहर चला जाएगा और इसका बन जाएगा x, यहाँ से इधर चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, कैसे है देखिए यहाँ पर सजा करके लिखिए, बाई एम। मैच हो रहा है, सारा सारा का सारा ऑप्शन मैच हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पावर कितना हो गया, 3 ना है जी, यहाँ पे 3 पावर रखेंगे, देखिए पावर 3 है, तो यहाँ से भी अगर सिर्फ हम v इक्वल टू रखते हैं, v इक्वल टू, तब फिर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा जा करके 3xp बाई एम और पावर हो जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन हो सकता है 1/3, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का और भी सवाल है एक आपको, जिसमें आपको ऐसे दिया हुआ है √3 चलिए उसको भी बता देते हैं। ऐसा ही सवाल है, मान लीजिए अब इस बार आपको बोला है ना, इस बार आपको बोला है द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन टाइम t प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसमें आपको अगला जो सवाल है उसमें आपको बस सिंपल सी बात बोला है कि पावर फिर से कांस्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सब, फिर से पावर कांस्टेंट है, और इसमें बोला है कि आपको इस बार x एंड
एंड टी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इनके बीच में आपको रिलेशन बना करके बताना है कि क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन भी आपको लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन रूट टी है, रूट टी। दूसरा ऑप्शन आपको जो है वो आपका है ऑप्शन टी का पावर 3/4 है। फिर तीसरा जो है इसमें आपको 3/2 है, टी का पावर 3/2 है। और डी ऑप्शन जो है इसमें आपका टी स्क्वायर लिखा हुआ है। एक बार और चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए सारे स्टूडेंट, इसको भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बस वही रामधुन स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स को लिखते हैं मास इंटू dv/dt। क्लियर, बहुत अच्छा चल रहा है एकदम। चलिए अब बताइए, यहाँ पर पहले से भी है, ये था, इसको अभी तुरंत जस्ट नाउ अभी लिखे थे v² dv, और क्या लिखे थे याद कीजिए, यहाँ पे हो जाता है नीचे dx और ये हो जाएगा p और नीचे m आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सही है। चलिए, बहुत सही है। देखिए सारे बच्चे, इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, यहाँ चला जाएगा तो ये v² dv इक्वल टू p/m इंटू dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद ये vq बाई कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और ये p/3 इंटू x आ जाता है। इसको उधर भेज दीजिए इसको। क्या है जी, m है ना। तो देखिए, तो vq हो जाएगा अच्छा, एक मिनट। तो फिर से हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, फिर v को आप dx/dt लिखिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चला जा रहा है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, इसी जगह से फटाक से बना दे रहे हैं। हम लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से देखिए आप लोग। इसको यहाँ पर भेज दीजिए, हाँ इसको यहाँ पर भेज दीजिए। तो p इंटू डी टी इक्वल टू m v और dv, m नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v इंटू dv इज इक्वल टू p/m इंटू dt हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से ये बन जाएगा v²/2 इक्वल टू, और ये बन जाएगा p/m, और ये बन जाएगा t। देखिए t का फंक्शन में आने लगा है, ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। और हमको चाहिए अब x चाहिए, तो इसको x में कन्वर्ट कीजिए। इसको यहाँ पर भेजिए v², इसको भेजिए है ना, इस प्रकार से, और ये बन जाएगा t। यहाँ से इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ऐसा रूट बन जाएगा, 2p/m बन जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेंज कीजिए dx/dt, क्योंकि वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। तो इधर बन जाएगा √2pt/m हो जाएगा। अब इसको उधर फिर से भेज दीजिए, तो हो जाएगा dx इक्वल टू, अब देखिए रूट में अब t को अलग रखिए, क्योंकि हमको x और t के साथ ही खेल करना है बस। देखिए तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए 2p/m हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, √t बन जाएगा, समझ रहे। और ये नीचे वाला चला जाएगा तो हो जाएगा dt। अब फिर से आपको वही काम करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो इस जगह पर नहीं लिखेंगे। ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा √2p/m, और ये बन जाएगा, देखिए आपको हम बता रहे हैं कि √x √t इंटू dt। ऐसा इंटीग्रेशन आप बहुत बार देखे होंगे। इसको करेंगे ब्रेक, 1/2 इंटू dt ऐसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो t का पावर 1/2 + 1, है ना, और नीचे भी 1/2 + 1, तो हो जाएगा t का पावर 3/2 बटा 3/2। दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू t का पावर 3/2। 3/2 आप ऐसे देख लो कि आपका आंसर हो गया है। फिर भी उसको लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और t का पावर 3/2। ये सब के सब कांस्टेंट है ना, सबके सब कांस्टेंट है। तो इसको आप अगर सजा करके लिखना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अंदर में जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ गए ना। नहीं 4 बन के जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 8/9, और इधर हो जाएगा p/m, और ये हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा t का पावर 3/2। देखिए, तो कभी कभी कोई किताब में आप देखिएगा ना इस क्वेश्चन को, तो ये वाला टर्म भी लिखा हुआ मिलेगा, 8/9 वाला भी टर्म रहेगा, है ना। लेकिन हमको x और t पर ही फोकस करना है, तो हम देखें कि 3/2 हमारा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है इसमें पावर के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो टाइम काफी हो चुका है, 34 मिनट का वीडियो हो चुका है। लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो बच्चे इस पर थोड़ा सा नहीं देखते हैं रुक करके, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देखिए, तभी जा करके आपको मजा आएगा और समझ में आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, क्लास को यहीं प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 8 में, है ना। कॉलिजन के लिए कॉलिजन पढ़ाएंगे उसमें।